यादव आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछली वीडियो में प्रकाश का परावर्तन तथा उससे संबंधित नियम पढ़ लिए थे। आज की वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगला हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होता है देखेंगे हम लोग। क्या पढ़ना है हम लोगों को? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल स्फेरिकल मिरर। देखिए, ये आपका गोलीय दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण या कह सकते हैं वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। तो डिफिनेशन क्या लिखेंगे इसकी? लिखेंगे वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं, क्या कहलाते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है। अब गोलीय दर्पण जो होता है उसमें हमारा क्या होते हैं? गोलीय पृष्ठ होते हैं। तो क्या लिखेंगे कि किसी गोले का पृष्ठ क्या होता है? गोलीय पृष्ठ होता है। या फिर कह सकते हैं जो पृष्ठ होते हैं वो क्या होते हैं? गोलीय दर्पण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ध्यान देंगे एक बार। देखिए, पुनः रिपीट कर रहे हैं। क्या होते हैं? वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और किसी गोले का जो पृष्ठ होता है वो क्या होता है? गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ठीक है। अब देखेंगे, हम एक फिगर यहां पे बना रहे हैं, तो ध्यान देंगे। देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। ठीक है। अब देखिए, इसमें दो प्रकार के पृष्ठ हैं हमारे। ठीक है। एक क्या पृष्ठ है? एक हमारा उभरा पृष्ठ है। कह सकते हैं उभरा हुआ पृष्ठ या तल। क्या कह सकते हैं? पृष्ठ। ठीक है। और दूसरा क्या है? ये हमारा उभरा हुआ है। और दूसरा ये जो दिया गया है, ये हमारा कैसा हुआ है? दबा हुआ है। क्या हुआ है? दबा हुआ पृष्ठ या तल कह सकते हैं। ठीक है। तो ध्यान देंगे, जो उभरा हुआ तल होता है उसको कौन सा पृष्ठ बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? उत्तल पृष्ठ बोलते हैं। 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 और जो दबा हुआ भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग अवतल पृष्ठ बोलते हैं। कौन सा पृष्ठ बोलते हैं? अवतल पृष्ठ बोलते हैं। ध्यान देंगे, क्या बोलते हैं? अवतल पृष्ठ होते हैं। तो जो इसमें दो प्रकार के
पृष्ठ होते हैं। कौन कौन सा? एक उभरा हुआ पृष्ठ होता है, दूसरा क्या होता है? दबा हुआ पृष्ठ होता है। और जो दबा हुआ पृष्ठ होता है उसको हम लोग अवतल पृष्ठ बोलते हैं, और जो उभरा हुआ पृष्ठ होता है उसे हम उत्तल पृष्ठ बोलते हैं। अब देखिएगा कि दर्पण, गोलीय दर्पण कैसे बनाते हैं, उस पे कैसे हम उस पे परावर्तन कराते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो दर्पण होता है हमारा, ठीक है, जो गोलीय दर्पण होता है उसके एक पृष्ठ पर क्या करा देते हैं? चांदी अथवा पारे की पॉलिश करके उसके ऊपर क्या करते हैं? आयरन ऑक्साइड का पेंट किया जाता है। मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं कि लिखेंगे जो गोलीय दर्पण होते हैं, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के एक पृष्ठ पर, एक पृष्ठ पर चांदी, चांदी अथवा अथवा पारे की, पारे की पॉलिश करके उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि उसके दूसरे पृष्ठ से क्या होता है? तो दूसरा पृष्ठ कैसा हो जाता है? दूसरा पृष्ठ क्या हो जाता है? परावर्तक, या दूसरे पृष्ठ से क्या होता है? तो ध्यान देंगे, तो दूसरे पृष्ठ से, पृष्ठ से प्रकाश का, प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या लिखा कि गोलीय दर्पण के एक पृष्ठ पर चांदी अथवा पारे की पॉलिश करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, तो दूसरा पृष्ठ क्या हो जाता है? वो परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, या फिर उससे हम कह सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि जब हम एक पृष्ठ पर चांदी अथवा पारे की जो पॉलिश करते हैं और उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का पेंट लगा देते हैं, तो उसका जो दूसरा पृष्ठ होता है वो कैसा हो जाता है? वो चमकदार पृष्ठ हो जाता है। और जब चमकदार पृष्ठ हो जाता है तो उससे क्या होता है कि प्रकाश का परावर्तन होता है। आप लोगों ने घर में देखा होगा, जो हम लोग जिसमें अपना फेस देखते हैं, उसको कभी आप निकाल के देखो तो उस पे पीछे रेड कलर का कोई पेंट लगा होता है। तो वो पेंट कौन सा होता है? वो आयरन ऑक्साइड का ही पेंट होता है, ठीक है। और दूसरे पृष्ठ से क्या होता है कि प्रकाश का परावर्तन होता है, और जब प्रकाश का परावर्तन होता है तब हमें क्या है? हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, या फिर जब भी हम उसमें देखते हैं तो हमारा वो फेस दिखाई देता है। तो ये हो गया हमारा गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण क्या होते हैं? गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो ध्यान देंगे कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान देंगे, पहला हमारा होता है जिसको हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं, अवतल दर्पण, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और जो उत्तल दर्पण होता है,
दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। क्या होता है, उत्तल दर्पण। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये हमारे दो प्रकार के दर्पण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब आप लोगों को पता हो गया होगा कि उत्तल दर्पण कौन सा होता है, अवतल दर्पण कौन सा होता है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं, तो हो सकता है आपको नीचे ना दिखाई दे, तो मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है, देखिए, अब हम लोगों ने पढ़ा कि गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, उसका हम एक पृष्ठ चिकना कैसे बनाते हैं, चमकदार कैसे बनाते हैं, और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने दो प्रकार के पढ़े, कौन कौन से, एक हमारा अवतल दर्पण, दूसरा हमारा उत्तल दर्पण। तो यहां पर ध्यान देंगे, हमारा अवतल दर्पण कैसे बनता है, अवतल दर्पण, अवतल, अवतल दर्पण। ध्यान देंगे, अवतल दर्पण कैसे बनता है, तो जो गोलीय पृष्ठ होता है या गोलीय खंड होता है, जो जो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसके जो उभरा हुआ तल होता है, ठीक है, उसके उभरे हुए तल पर यदि पॉलिश है, ठीक है, क्या है कि उसके यदि उभरे हुए तल पर पॉलिश है, तो वो इस प्रकार का जो दर्पण बनता है, वो हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि गोलीय खंड के इस गोलीय खंड पर इस प्रकार पॉलिश की जाए कि उसके अवतल पृष्ठ से क्या हो, प्रकाश का परावर्तन हो, तो इस प्रकार के बने दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन आप दोनों प्रकार से लिख सकते हैं कि गोलीय खंड पर इस प्रकार पॉलिश की जाए, या फिर कह सकते हैं गोलीय खंड के उभरे हुए तल पर यदि पॉलिश की जाए, तो उसका जो दबा हुआ पार्ट होता है, या कह सकते हैं जो अवतल पृष्ठ होता है, वो क्या होता है, उससे प्रकाश का परावर्तन होता है, तथा इस प्रकार के बने दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा आसान लैंग्वेज की डिफिनेशन लिख लेते हैं। कौन सी लिखेंगे, जो मैंने अभी बताई थी, कौन सी, यदि यदि गोलीय खंड के, यदि गोलीय खंड के, सॉरी, गोलीय खंड पर इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार पॉलिश की जाए, पॉलिश की जाए कि उसके उसके अवतल पृष्ठ से, अवतल पृष्ठ से या अवतल तल से भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे, अवतल तल से क्या हो, प्रकाश का परावर्तन हो। क्या हो, प्रकाश का, प्रकाश का परावर्तन हो। तो इस प्रकार के, या तो इस प्रकार बने दर्पण को, बने दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। कौन सा, कॉनकेव मिरर। अब ध्यान देंगे कि अवतल दर्पण कैसे बनता है, अभी लास्ट में मैं फिगर से बता देता हूं, या फिर यहीं पर आप देख लीजिए। ठीक है, तो अवतल दर्पण का फिगर कैसे बनता है, ये हमारा मान लो कोई कटा हुआ गोले का भाग है। ठीक है, ये हमारा कोई कटा हुआ गोले का भाग है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो, हमने क्या बताया कि इसके उभरे हुए पृष्ठ पर क्या है, पॉलिश कर दी जाए। इसका जो ये उभरा हुआ पृष्ठ है, इस पर हम क्या कर दें, पॉलिश कर दें। और किसकी पॉलिश करना है, आप लोगों को पता है,
कि चांदी अथवा पारे की पॉलिश की जाए और उसके ऊपर क्या किया जाए, आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाए। ठीक है, तो जो ये उभरा हुआ पृष्ठ है इस पे हमने पॉलिश कर दी। अब जब पॉलिश हमने इस पे कर दी है तो इसका जो दबा हुआ पार्ट है उससे क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है, ये क्या है, ये यहां से एक रे आएगी और यहां से प्रकाश की किरणें आएंगी और इससे क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारी कौन सी किरण हो जाएगी, आपतित किरण हो जाएगी, और ये दूसरी क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण हो जाएगी। ये कौन सी, आपतित किरण, आपतित किरण, और ये हमारी क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, तो ये दर्पण हमारा कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण। इसका फिगर कुछ इस प्रकार से भी बन सकता है। ये हमारा कोई दर्पण है, ठीक है, और इसके हम उभरे हुए पृष्ठ पर क्या कर दें, पॉलिश कर दें। क्या कर दें, पॉलिश कर दें, और इस प्रकार के जो बना हुआ दर्पण है इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा इस प्रकार का बना हुआ जो दर्पण है ये हमारा अवतल दर्पण कहलाता है। दोनों सेम फिगर हैं, बस ये हमने थोड़ा सा जो कटे हुए गोले का भाग होता है उस प्रकार से बनाया और ये थोड़ा सा आसान फिगर बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बना, ये जो इस प्रकार का दर्पण बनता है वो हमारा कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। अब हम देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण कैसे बनता है। ठीक है, क्या देखेंगे, उत्तल दर्पण के बारे में देखेंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, यह हमारा दूसरा है उत्तल दर्पण। सेम वही प्रोसेस करना है। अब क्या करेंगे कि जो गोलीय खंड होगा उस गोलीय खंड पर इस प्रकार पॉलिश की जाए कि उसके उत्तल पृष्ठ से क्या हो, उत्तल दर्पण बनाना है तो क्या हो कि उसके उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो। तो इस प्रकार के बने दर्पण को हम क्या कहते हैं, और उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो चलो डिफिनेशन इसकी भी लिख लेते हैं। लिखेंगे, यदि यदि गोलीय पृष्ठ के या गोलीय खंड के, गोलीय खंड पर, गोलीय खंड पर, इसको हम यहां लिख देते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, गोलीय खंड पर इस प्रकार, इस प्रकार इस प्रकार पॉलिश की जाए, पॉलिश की जाए कि उसके उत्तल पृष्ठ से या उत्तल तल से, उत्तल तल से, उत्तल तल से प्रकाश का परावर्तन हो, प्रकाश का परावर्तन हो, तो इस प्रकार के या इस प्रकार बने दर्पण को, बने दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, कौन सा दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए क्या लिखा है मैंने कि यदि गोलीय खंड पर इस प्रकार पॉलिश की जाए कि उसके उत्तल तल से प्रकाश का परावर्तन हो तो इस प्रकार बने दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। अगर हम दूसरी डिफिनेशन इसी की लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो गोलीय खंड होता है उसके उसके दबे हुए पृष्ठ पर, ठीक है, या कह सकते हैं अवतल तल पर क्या किया जाए, पॉलिश कर दी जाए तथा उसके
उसका उत्तल पृष्ठ क्या हो जाए, प्रकाश उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, तो क्या कहलाता है वो हमारा उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो आपको जो भी आसान लगे वो लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक ही लिखी है। तो अब ये भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से बनता है। तो ये हमारा कोई एक कटा हुआ गोलीय खंड है, ठीक है, और ये मैंने सॉरी ध्यान देंगे, ठीक है, ये हमारा कांच का कोई गोलीय खंड है, कटा हुआ गोलीय खोखले का भाग है। और इस पे देखिए हमने क्या किया है, इसके दबे हुए पृष्ठ पर क्या किया है, पॉलिश की है। ये हमारा दबा हुआ इसका पृष्ठ है और इस पर हम क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। तो अब देखिए, तो इस पे क्या होगा, इसके जो उभरा हुआ पृष्ठ है ये वाला, इससे क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये हमारा प्रकाश का परावर्तन होगा और ये किरण क्या कहलाएगी, ये किरण हमारी आपतित किरण कहलाएगी और ये हमारी क्या कहलाएगी, परावर्तित किरण कहलाएगी। ठीक है, अगर इसी फिगर को हम इस तरह से कुछ बना सकते हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, इसके अवतल पृष्ठ पर हम क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। किसकी पॉलिश करनी है, आपको पता है कि चांदी अथवा पारे की पॉलिश करेंगे तथा उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का क्या करेंगे, पेंट कर देंगे। क्या कर देंगे, ये पेंट कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के बने दर्पण को हम क्या कहते हैं, कि उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये हमारी आपतित किरण हो जाएगी और ये हमारी परावर्तित किरण कहलाएगी। और इस प्रकार के बने दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं, गोलीय दर्पण बनता कैसे, गोलीय दर्पण से हम दो प्रकार के दर्पण पढ़ते हैं, कौन सा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसे बनता है और उत्तल दर्पण कैसे बनता है, ठीक है, इसके बारे में आज हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो आप लोग हमारी आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।